डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक कवर किया है क्रियात्मक प्रश्न का। ये नवबोध लेखा शास्त्र का बुक है, नवबोध प्रकाशन का बुक से हम पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 34 पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो, जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो तो इस स्थिति में हम पंजी पुष्टि कैसे करेंगे, किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ख्याति खाता पहले से विद्यमान होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर हम जो है थ्योरी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले। तो जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो, इस स्थिति में, इस दशा में यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति खाता विद्यमान हो तो पहले पुरानी ख्याति को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में अपलिखित कर दिया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यदि नए साझेदार का जब प्रवेश हो रहा है उस समय फर्म की जो पुस्तक है, फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति खाता विद्यमान हो तो पहले पुरानी ख्याति को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में अपलिखित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसको कैसे अपलिखित करेंगे तो इसकी पंजी पुष्टि यहाँ पर दी हुई है। पुराने साझेदार का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से, पुराने साझेदार का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से, और पुराने ख्याति को पुराने साझेदारों के अनुपात में अपलिखित किया गया। मतलब पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में जो है पुराने ख्याति को जो है पुराना अनुपात में अपलिखित किया गया। ठीक है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। और ये उदाहरण के एक प्रश्न को हम समझते हैं, इसके बाद हम क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 34 में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण क्रमांक है यहाँ पे 21। अ और ब एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। कितने अनुपात में बांटते हैं? 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पुस्तकों में 2000 रुपये की ख्याति दर्शाई जाती है। उन्होंने स को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया जो 20,000 रुपये पूंजी लाता है और स के हिस्से की ख्याति का मूल्य 3,000 रुपये हुआ। यहाँ पर इस प्रश्न में दो प्रकार के खाते दिए हैं। ये देखिए, पहले से ख्याति दर्शाई जाती है, फर्म की उनकी पुस्तकों में 2000 रुपये की ख्याति दर्शाई जाती है लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि सा के हिस्से की ख्याति का मूल्य 3,000 रुपये हुआ। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये जो 2000 रुपये की जो ख्याति है ये पहले से है। ठीक है, पहले से है। इस ख्याति जो 2000 रुपये ख्याति है ये सा के प्रवेश के पहले का 2000 रुपये ख्याति प्रदर्शित है, और सा के प्रवेश के समय 3000 रुपये सा अपने हिस्से की ख्याति की राशि को ला रहा है। ठीक है, तो ये जो है इस पहले से जो ख्याति प्रदर्शित है उसको हम क्या करेंगे, पहले अपलिखित कर देंगे। यहाँ पे हमने इसी चीज़ को पढ़ा कि यदि साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति खाता विद्यमान हो तो पहले पुरानी ख्याति को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में अपलिखित कर दिया जाता है। तो पुरानी ख्याति ये हो गई 2000 रुपये। इसको हम पुराने साझेदार कौन कौन है, अ और ब है, तो इनके खाते में हम क्या कर देंगे, अपलिखित कर देंगे। इसके लिए पंजी पुष्टि यही होगा, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुराने साझेदार में अ का पूंजी खाता विकलन, ब का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। इस प्रकार से जो है पंजी पुष्टि इसकी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी पंजी पुष्टि कैसे करें हैं। अ का पूंजी खाता विकलन, ब का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से पुरानी ख्याति को अपलिखित किया गया। और इस 2000 की ख्याति को कौन सा अनुपात में अपलिखित करेंगे, तो इस 2000 की ख्याति को हम देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में अपलिखित करना है। तो पुराना अनुपात कौन सा हो गया, ये 3:2। इसी 3:2 में हम इस 2000 रुपये की ख्याति को अपलिखित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर हम 3:2 मतलब 3/5 और 2/5 हिस्सा निकालेंगे इस 2000 का, तो 2000 का 3/5 भाग निकाल लीजिए और 2000 का 2/5 भाग। तो हमने यहाँ पर देखिए अ और ब का निकाला, तो 2000 का 3/5 निकाला तो 1200 रुपये, और बी का 2000 का 2/5 निकालेंगे तो कितना आ गया, 800 रुपये। तो 800, 1200 और 800, जिसको यहाँ पर लिखा गया 1200 और 800 रुपये लिखा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, और इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया इसका अपलिखन का काम जो पुरानी ख्याति है उसका। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम जो पूंजी की राशि लाया है सा के द्वारा और ख्याति की राशि लाया उसकी एंट्री होगी। तो पूंजी की राशि और ख्याति की राशि लाने पर हम लिख देंगे रोकड़ खाता विकलन सा के पूंजी खाता से, अब यहाँ पे देखिए
सा के हिस्से की ख्याति का मूल्य 3,000 रुपये हुआ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे 20,000 रुपये पूंजी लाता है। तो केवल पूंजी लाया है, सा के हिस्से की ख्याति बस दिखाया गया है। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि सा अपने हिस्से की ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। असमर्थ है मतलब ला नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में केवल वो क्या लाया, पूंजी की राशि लाया। तो हमने लिख दिया रोकड़ खाता विकलन सा के पूंजी खाता से जो पूंजी की राशि लाया उसके लिए हमने यहाँ पे पंजी प्रविष्टि कर दिया रोकड़ खाता विकलन सा के पूंजी खाता से। अब हम क्या करेंगे, इस सा का पूंजी खाता खोलेंगे। सा का पूंजी खाता विकलन आ के पूंजी खाते से ब के पूंजी खाता। क्यों? क्योंकि जो ख्याति की राशि नहीं लाया है उसके लिए हम इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करते हैं। सा का पूंजी खाता विकलन आ के पूंजी खाते से ब के पूंजी खाते, ख्याति का समायोजन आ और ब के पूंजी खाते में करने पर। क्योंकि सा का पूंजी खाता जब ख्याति की राशि लेकर के आता है साझेदार, तो हम लिखते हैं रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता से, और उसको फिर हम जो है समायोजित करते हैं तो लिखते हैं प्रीमियम ख्याति खाता विकलन आ के पूंजी खाता से ब के पूंजी खाता से। लेकिन यहाँ पे रोकड़ नहीं लाया है इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे सा का पूंजी खाता विकलन आ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से। ये कहाँ पर से ऐसा आया, तो ये हमारा प्रश्न में उदाहरण के प्रश्नों से हमने इसको सीखा है कि यहाँ पे देखिए नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नगद नहीं लाता है। तो ऐसी दशा में पंजी प्रविष्टि होकर नया साझेदार का पूंजी लेखा विकलन मतलब डेबिट और पुराने साझेदार के पूंजी लेखा से। मतलब नया साझेदार मतलब सा का पूंजी खाता, अब सा है, सा नहीं लाया है इसलिए सा का पूंजी खाता विकलन, पुराने साझेदार हैं अ और ब इसलिए आ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से। इसी पंजी प्रविष्टि को आधार मान करके हमने यहाँ पर जो है एंट्री किया हुआ है। हमारा जो ये एंट्री है ये तीसरा नंबर का, वो उसी को आधार मान करके पंजी प्रविष्टि हमने यहाँ पर किया। और कितना राशि है, 3,000 रुपये की राशि है। और इस 3,000 रुपये की राशि को हमने कौन सा अनुपात में, तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाया है, इस अनुपात को भी हमको ध्यान में रखना है। कौन सा अनुपात में, तो यहाँ पर ये 3:2 है। जब यहाँ पे नया अनुपात नहीं दिया है तो हमको इस पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मानना है और उसके हिसाब से फिर हमको कैलकुलेशन करना है। तो 3,000 का 3/5 कर लीजिए, 3,000 का 2/5, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बनेगा। और ठीक इसी के आधार पर जो है हम आगे के जो प्रश्न है उसको बनाएंगे और समझेंगे। जैसे जो क्रियात्मक प्रश्न है, क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक है 34। इसको देखिए, आरती और भारती एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। कितने अनुपात में करते हैं? 3:2 के अनुपात में करते हैं। वे सारथी को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। किसको? सारथी को। ठीक है, सारथी अपनी पूंजी के लिए 50,000 रुपये एवं 1/4 भाग की ख्याति के लिए 10,000 रुपये लाती है। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 5,000 रुपये विद्यमान है। मतलब 5,000 रुपये की ख्याति पहले से ही विद्यमान है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आरती और भारती एवं सारथी के मध्य लाभ विभाजन का अनुपात 2:1:1 है। नई फर्म की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। तो यहाँ पर क्या चीज़ बोल रहा है, यहाँ पे देखिए पुराना अनुपात दिया हुआ है 3:2 आरती और भारती का, नया अनुपात दिया है आरती, भारती और सारथी तीनों का। देखिए नया अनुपात है यहाँ पे आरती, भारती और सारथी तीनों का 2:1:1। इससे हम क्या निकाल लेंगे, त्याग अनुपात की गणना कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या करने हमको, ये जो 5,000 रुपये की ख्याति की राशि पहले से विद्यमान है, इस ख्याति की राशि को हम आरती और भारती के पूंजी खाते में क्या कर देंगे, अपलिखित कर देंगे। तो पहला जो पंजी प्रविष्टि होगा वो अपलेखन का होगा। अपलेखन का होने के बाद हम जो 50,000 रुपये की पूंजी लेके आया और 10,000 रुपये ख्याति के, इसका फिर एंट्री करेंगे और फिर उसके बाद ख्याति का जो है समायोजन की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे 3 पंजी प्रविष्टि हमको करनी है और इस तीनों पंजी प्रविष्टि को हम एक एक करके बारी बारी से करते जाएंगे। तो किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर देखिए 34 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे आरती का पूंजी खाता विकलन, भारती का पूंजी खाता विकलन,
ख्याति खाता से। ये कौन सा? तो ये पुराना वही जो पहले से यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 5,000 रुपये विद्यमान है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर पंजी प्रविष्टि करेंगे। ख्याति को अपलिखित करने के लिए पंजी प्रविष्टि पहले करना है, जो पहले से विद्यमान ख्याति है उसके लिए। तो आरती का पूंजी खाता विकलन, भारती का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। और यहाँ पे देखिए 3,000 और 2,000 और यहाँ पे टोटल 5,000। तो टोटल जो राशि है वो 5,000 है। और इस राशि को 5,000 की राशि को किस अनुपात में बांटे? तो 3:2 के अनुपात में बांटे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कितना आ गया? 5,000 रुपये आया। इसका कैलकुलेशन भी हम करके रखे हैं, या आप कर भी सकते हैं। 3:5,000 का 3/5 करके निकाल लीजिए और एक बार 2/5 करके निकाल लीजिए, तो इतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पंजी प्रविष्टि होगा वो है रोकड़ खाता विकलन सारथी के पूंजी खाता से और प्रीमियम ख्याति खाता से। ये कहाँ से? तो पूंजी एवं ख्याति की राशि नगद लाने पर। तो यहाँ पे देखिए सारथी जो है पूंजी की राशि ला रहा है 50,000 रुपये और ख्याति का भाग कितना है? 10,000 रुपये। ठीक, तो 10,000 रुपये ख्याति की राशि ला रहा है, 50,000 रुपये किसकी राशि ला रहा है? यहाँ पे 50,000 पूंजी की राशि। तो दोनों को लिखेंगे। तो रोकड़ खाता विकलन सारथी के पूंजी खाता से और प्रीमियम ख्याति खाता से। तो टोटल 60,000 लेके आया, 50,000 पूंजी का, 10,000 रुपये ख्याति का। ठीक है, तो पूंजी एवं ख्याति की राशि नगद लाने पर करके हमने पंजी प्रविष्टि किया। अब इस ख्याति की राशि को हम क्या करते हैं? साझेदारों जो साझेदार होते हैं पुराने साझेदार, उन साझेदारों में ये ख्याति की राशि क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। कौन से अनुपात में? तो त्याग अनुपात में। क्योंकि ख्याति की राशि जो है नया साझेदार लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए लाता है। और लाभ में हिस्सा कौन देता है? तो लाभ में अपने अपने लाभ में हिस्सा ये आरती और भारती अपने अपने लाभ में से कुछ भाग का हिस्सा जो है नया साझेदार को देते हैं। इसलिए जो ख्याति की जो राशि होती है उसको पुराने साझेदार जो है उनके त्याग अनुपात में बांटते हैं। मतलब जितना जितना अपने हिस्से में से त्याग करते हैं उसी अनुपात में ग्रहण करते हैं इस ख्याति की राशि को। ठीक है, तो प्रीमियम ख्याति खाता विकलन कर देंगे। प्रीमियम ख्याति खाता विकलन आरती के पूंजी खाता से और भारती के पूंजी खाता से। इस प्रकार से जो है पंजी प्रविष्टि होगा। और जो राशि है वो है 10,000 रुपये और 10,000 रुपये की राशि को हम क्या कर देंगे? आरती और भारती पूंजी खाते में डालेंगे। तो 4,000 रुपये आरती के में और भारती के में 6,000 रुपये। ठीक है, ये कैसे हुआ? तो ये त्याग अनुपात के, तो ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के खाते में हस्तांतरित करने पर। और इस 4,000 6,000 कैसे आया? तो इसके लिए हमको जो है त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। तो त्याग अनुपात की गणना यहाँ पे हमने आप लोग करके रखा है। प्रश्नानुसार देखिए पुराना अनुपात दिया आरती और भारती का 3:2, नया अनुपात दिया है 2:1:1। इस प्रकार से दिया है। सारथी 1/4 भाग हेतु प्रवेश कर रहा है। सारथी कितने भाग के लिए? 1/4 भाग। तो हम यहाँ पे त्याग अनुपात लिखा, त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। आरती बराबर, देखिए आरती का त्याग अनुपात निकालेंगे तो आरती का पुराना अनुपात है 3/5। कहाँ से लिए? ये देखिए 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 3 और 2 दोनों को मिलाएंगे तो 5 हो रहा है। तो 5 हिस्सा में से 3 भाग किसका? आरती का। तो इसे 3/5 और इसको क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए नया अनुपात दिया हुआ है जिसको हम 2:1:1, इसको हम लिख सकते हैं 2 1 3 1 4। मतलब 4 भाग में से 2 भाग कितना किसका है? आरती का है। तो 2/4, इसका 1/4 हो जाएगा और इसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आरती और भारती का हम त्याग अनुपात निकालेंगे। तो आरती का ये देखिए पुराना अनुपात 3/5, नया अनुपात 2/4, यहाँ से ले लिए ये। ठीक, तो इसको माइनस कर देंगे। अब 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर लेंगे तो 20 आएगा और 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 4 आया। 4 का गुणा ऊपर वाले से करना, 4 तिया 12। उसी प्रकार 4 पंचे 5 है, 5 का गुणा ऊपर वाले से 5 दूने 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 में 10 जाएगा तो 2/20। उसी प्रकार भारती का भी 2/5 माइनस 1/4 बराबर, यहाँ पे 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 20 आएगा। ये लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं तो पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है। आप जाकर के पहले दूसरे तीसरे इस प्रकार के जो पहले से क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं उसको देखिए तो सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक ऐसे भी निकाल, आप एक बार देख लीजिए 5 और 4 का। तो इसको हम कटाते जाएंगे तो 5 और 4 केवल 5 से ही कटेगा, 5 एकम और 4 है तो 4 एकम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 5 और 4 तो गुणनफल करते हैं 5 और 4 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 चौके 20, इसलिए हमने क्या लिख दिया? 20 लिख दिया। ठीक है, इस 5 से इस 20 को भाग देंगे तो 5 चौके 4 है, 4 दूने 8। उसी प्रकार 4 पंचे 5 है, 5 एकम 5।
ठीक है, भागफल का गुणा हम ऊपर वाले से करते हैं अंश से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/20, 8 में 5 गया 3/20, ठीक है। अतः त्याग अनुपात हो जाएगा 2 और ये 3 है तो 2:3। इसी अनुपात में हमने उस 10,000 रुपये की राशि को बांटा। तो देखिए ख्याति की राशि 10,000, जिसमें आरती और भारती का भाग निकालेंगे। तो आरती का भाग तो 10,000 गुणित 2/5, क्योंकि पहला जो है ए जो है आरती का, बी भारती का है, समझिए। तो 10,000 गुणित 2/5 तो 4,000 आ गया, ये आरती का हो गया। और 10,000 गुणित 3/5 कर देंगे तो 6,000 आ गया। ये किसका? ये भारती का हो गया, आरती और भारती। तो ये दोनों पुराने साझेदार हैं, तो इनको जो है हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वितरण कर दिया। ये देखिए 10,000, 4,000 और 6,000 रुपये, ठीक है। इधर आरती और भारती के पूंजी खाता से कर। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर एक्स और वाई एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे जेड को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं। जेड को 1/4 भाग के लिए बनाते हैं। एक्स और वाई क्रमशः 2:1 के अनुपात में जेड के लिए त्याग करते हैं। फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति के लिए प्रीमियम 40,000 रुपये विद्यमान है। मतलब पहले से ही ख्याति कितना है? 40,000 रुपये। तो इसको पहले अपलिखित करेंगे, उसके बाद हम फिर नया प्रविष्टि करेंगे। तो जेड को अपने भाग की ख्याति के लिए प्रीमियम के 60,000 रुपये लाना है, किंतु वह केवल 36,000 रुपये नगद लाता है। तो 36,000 रुपये नगद लाता है और बाकी जो है नगद लाने में असमर्थ है, समझिए, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई हो गया। नए फर्म की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। इसका पंजी प्रविष्टि हमको करना है। और चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। और ये क्वेश्चन नंबर है 35। 34 को तो हमने देख लिया, 35 को देखिए 35 कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम जो पहले से ख्याति की राशि है जो 40,000, उसको अपलेखित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख दिए, पूंजी खाता एक्स का पूंजी खाता विकलन, वाई का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से करके हमने यहाँ पे 40,000 को पुराने ख्याति की राशि को अपलेखित करने पर कौन से अनुपात में? तो पुराने अनुपात में अपलेखित करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न में दिया हुआ है 3:2, इसी अनुपात में अपलेखित कर देंगे। फिर जो रोकड़ लेके आया, तो रोकड़ किसके लिए लेके आया? ख्याति के लिए। तो रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता से करके लिख देंगे कितना? 36,000। यहाँ पर भी 36,000 लिख देंगे, ठीक है। ख्याति की राशि नगद लाने पर हो गया। अब प्रीमियम ख्याति खाता विकलन जेड के पूंजी खाता विकलन एक्स के पूंजी खाता से वाई के पूंजी खाता से, ये जो है तीसरा पंजी प्रविष्टि होगा। इसमें क्या है, तो ये जैसे हम प्रीमियम की राशि लाते हैं उसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इसका हम आगे जो है जब इसका साझेदारों को पूंजी खाते में अंतरण करते हैं जो पुराने साझेदार हैं, तो हम लिख देते हैं प्रीमियम खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता विकलन एक्स के पूंजी खाते से वाई के पूंजी खाते से लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो ख्याति की राशि नया लेकर के आया है उस राशि को हम जेड के पूंजी खाता विकलन करके लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है प्रीमियम ख्याति खाता विकलन जेड के पूंजी खाता विकलन एक्स के पूंजी खाता से और वाई के पूंजी खाता से। इसमें एक चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि प्रीमियम की जो राशि है, जैसे हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन को देखिए, पिछले क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। इसमें हमने क्या किया, इस प्रीमियम की राशि को लाया, प्रीमियम की भी राशि आया और पूंजी की राशि आया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस प्रीमियम की राशि को लिख दिया प्रीमियम ख्याति खाता विकलन आरती के पूंजी खाता से भारती के पूंजी खाता से करके लिख दिया इस प्रीमियम की राशि को। तो यहाँ पर भी हमने उसी चीज़ को किया है, यहाँ पर भी हम उसी चीज़ को किए हैं कि प्रीमियम ख्याति खाता विकलन एक्स के पूंजी खाता से और वाई के पूंजी खाता से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, क्योंकि जो ख्याति की राशि है वो अपूर्ण है, पूरी ख्याति की राशि लेकर के नहीं आया, इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे जेड के पूंजी खाता विकलन। ये कहाँ से हुआ, तो ये पुस्तक से हमने देखा है। यहाँ पर देखिए ये इस पुस्तक से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ होने पर हम नया साझेदार का पूंजी लेखा विकलन पुराने साझेदार के पूंजी खाता से। तो इसको हम अलग अलग ना लिख करके, उस व्यवहार को हमने अलग अलग ना लिख करके हम क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। जैसे हम इसको अलग अलग लिखते तो क्या लिखते, प्रीमियम ख्याति खाता विकलन एक्स के पूंजी खाता से वाई के पूंजी खाता से, और उसमें इस जो 36,000 लाया उसको वितरण करते। फिर उसके बाद जेड का पूंजी खाता विकलन एक्स के पूंजी खाता से वाई के पूंजी खाता से करके अलग
त्याग लिखते। अब इसमें 24,000 जो नहीं दिया, जो नहीं लाया उसका वितरण करते, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिए, जितना ख्याति की राशि है, जैसे 60,000 कुल ख्याति की राशि कितना है 60,000, जिसमें प्रीमियम की राशि जो लाया हुआ है 36,000 रुपये और जो नहीं लाया वो है 24,000 रुपये, इन दोनों को हमने लिख दिया। अब इन दोनों का फिर हम क्या कर देंगे, एक्स के पूंजी खाता से करके यहाँ पे और वाई के पूंजी खाता से करके लिख दिए। तो ख्याति की राशि को साझेदारों के खाते में हस्तांतरित करने एवं शेष जो राशि है, जो ख्याति की राशि जेड नहीं लाया उसको हम क्या करेंगे, जेड ने नहीं लाया उसकी राशि को जो है हम क्या कर दिए, समायोजित कर दिए। क्या कर दिए, समायोजन करने पर इस प्रकार से जो है इसकी एंट्री होगी। ठीक है, और इसका जो है हम यहाँ पर देखिए, पुराना ख्याति को जो बांटे तो 40,000 गुणित 3/5 कर दिए, पुराना अनुपात में 3:2 में बांटे इसको। ठीक, और तो यहाँ पे 24,000 और कितना आ गया, 16,000 रुपये आ गया, जिसको हमने ऊपर में लिखा 24,000 और 16,000। और ये जो ख्याति की राशि है इसमें से 36,000 रुपये जो आया है, 36,000 रुपये को हमने यहाँ पे देखिए पहले से प्रश्न में दिया हुआ है, त्याग अनुपात दिया हुआ है, कौन सा अनुपात में, तो प्रश्न में दिया हुआ है हमारा ये वाला क्वेश्चन था, ये एक्स और वाई क्रमशः 2:1 अनुपात में जेड के लिए त्याग करते हैं। तो यहाँ पर जेड के लिए त्याग कितने अनुपात में करते हैं, 2:1, मतलब यही त्याग अनुपात होगा, इसलिए हमने इसको 2:1 में बांटा। ये यहाँ पे लिख दिया 2:1, किसको, नया जो ख्याति की राशि है उसको। तो नया ख्याति की राशि को 2:1 मतलब टोटल 36,000 रुपये नगद लाया और नहीं लाया, न लाने में असमर्थ, मतलब लाने में असमर्थ है, मतलब नहीं लेके आया उसको, तो दोनों को मिलाया तो 60,000। इस 60,000 में से 2/3 मतलब इसको 2:1 मतलब 2/3 लिख सकते हैं और 1/3 लिख सकते हैं, तो 2/3 एक्स का और वाई का 1/3। तो यहाँ पे देखिए 40,000 और 20,000 निकल गया, जिसको हमने यहाँ पर लिखा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन जो है बनेगा, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 36 कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको जो है वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 और 37 को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।